25 जून 1975 की वो काली तारीख जो सदैव हर एक लोकतंत्र रक्षक सेनानी के सीने में चुभती रहेगी। उसके सीने में चुभती रहेगी जो देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई थी, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए जो समाज सेवक जो नेता सोच रहे थे उनके लिए तारीख काली तारीख कही जाती है। आइए बताते हैं भारत में आपातकाल के समय नगर पंचायत स्वंसा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है। अंत तक सुनिएगा, बहुत प्रेरित करने वाली ये कहानी है। भारत में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को हुई थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस था। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा आंतरिक खतरों का हवाला देते हुए की थी। उस समय देश में ऐसी कोई खतरे नहीं थे कि इंदिरा गांधी को आंतरिक और बाहरी रूप से कोई खतरा हो। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। स्वर्गीय राजनारायण सिंह की याचिका पर रायबरेली की सांसद रही इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध करार दे दिया गया। हाई कोर्ट इलाहाबाद के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। फैसले के बाद कांग्रेस के सांसद विधायक कार्यकर्तागण दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित होकर न्यायाधीश के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के नेतागण भी एकत्रित होकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे, परंतु इंदिरा जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। विपक्ष के बड़े नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राजनारायण सिंह, मदन लाल रघुराना, अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाशनाथ काटजू, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, लाल कृष्ण आडवाणी व अन्य प्रांतों के विपक्षी नेता दिल्ली में एकत्रित होकर एक देशव्यापी आंदोलन की मुहिम चला दी। सर्वप्रथम यह आंदोलन गुजरात व बिहार से शुरू हुआ, धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। 22 जून 1975 समस्त विपक्षी नेताओं ने मिलकर बैठक की। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा की घोषणा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने घबराकर 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 1 वर्षों के पश्चात यह आंदोलन विकराल रूप ले लिया। उस समय जबरन नसबंदी का अभियान भी चलाया गया। आपातकाल का अर्थ क्या है? आपातकाल कहते किसे हैं? आइए जानते हैं। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, खबरों पर सेंसर लगा हुआ था, विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर यातनाएं दी जाने लगी, उनकी जमानत याचिकाएं लंबित रखने का निर्देश दिया गया। आपातकाल की समाप्ति 21 जून 1977 को हुआ। उस समय देश में नागरिकों में असंतोष चरम पर था। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीब रहमान की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आपातकाल को समाप्त कर दिया गया था। 1977 के आम चुनाव में विपक्ष की सरकार बनी। भारत के नागरिकों ने अपने मताधिकार व मौलिक कर्तव्यों का पहली बार उपयोग समझा। देश में दूसरा आपातकाल न लगे, संविधान में कई संशोधन किए गए। अब आपको बताते हैं नगर पंचायत स्वंसा प्रतापगढ़ की इस पूरे आपातकाल में क्या भूमिका रही। ये बहुत मायने रखता है। आइए बताते हैं। आपातकाल के समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय बीरापुर क्षेत्र की प्रतिनिधित्व विधायिका स्वर्गीय श्रीमती शिव कुमारी दुबे जी कर रही थी। नागरिकों में सरकार के प्रति असंतोष था, परंतु खुलकर अपने विचार नहीं रख पा रहे थे।
स्वर्गीय पंडित फूलचंद तिवारी, स्वर्गीय पंडित संगमलाल शुक्ल, स्वर्गीय श्री सत्यनारायण गुप्त, स्वर्ग श्री राम आधार पांडे व डॉक्टर प्रेमचंद मिश्र जी ने आपातकाल का बीड़ा उठाया। सोनसा बाजार में स्थित चिकित्सालय में बैठकर विरोध की रणनीति बनाई जाती थी। गांव में बैठ करके सरकार की नीतियों के विरोध में जन जागरण किया करते थे। सरकार के दबाव के आगे कभी नहीं झुके। तत्पश्चात सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 8 माह से लेकर 15 माह तक लोग जेल में रहे। लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, जिसमें छोटे से लेकर वीवीआईपी तक की बात सुनी जाए। दोस्तों, ये जो लेख था मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पिता श्री प्रभात कुमार मिश्रा जी ने लेख लिखा है। आप लोग इसको शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। अगर आप नगर पंचायत सोनसा के आसपास के हैं, गौरा, फतनपुर, रानीगंज, बीरापुर, तो आप लोगों को बताइए कि हमारे क्षेत्र में भी लोकतंत्र रक्षक सेनानी थे, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ, कांग्रेस के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाई थी। धन्यवाद।